हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए, पहले मेरे यूट्यूब चैनल का कोई नाम नहीं था, लेकिन एक नाम दिया गया है, उसका नाम है वैदिक मैथ्स। 5 लेटर्स का ये नाम है। आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, हम मिल जाएंगे वैदिक मैथ्स में, ठीक है। और आज का सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है सीटेट के लिए। सीटेट का 20 दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका शायद एडमिट कार्ड दे रखा है। तो जो भी बच्चे सीटेट का फॉर्म भरे हैं और जो भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनके लिए खास वीडियो बनाया जा रहा है ताकि इस कम समय में आपको कुछ मार्क्स आपको मिल जाए, कुछ अच्छा स्कोरिंग मैथ्स में हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। कल भी वीडियो मिलेगा, परसों भी वीडियो मिलेगा। मेरा ये पर्पस रहेगा कि 20 तारीख तक में कुछ अच्छे क्वालिटी का वीडियो आपको दे दे, ताकि आपका कुछ 2, 4, 10 नंबर आपका बढ़ जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को आज स्टार्ट किए हैं। इस सेशन में 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखे हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2m - 1/2m = 2, और ये कंडीशन दे रखा है कि m जो है 0 के बराबर नहीं है। m क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तब आपसे पूछा कि m² + 1/16m² का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। ये तो कंफर्म हो गया कि 16m² कब आएगा, जब आप 4m का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16m² आएगा। और ये m² कब आएगा, जब आप m का स्क्वायर करेंगे तब ये क्या आएगा, m² आएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे m² लाने के लिए इसको m होना पड़ेगा, और यहाँ पे 1/16m² होने के लिए यहाँ पे 4m होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, बस सिंपल सा फंडामेंटल बात है कि दोनों तरफ क्या कीजिए, 2-2 से भाग लगा लीजिए। दोनों तरफ क्या कीजिए, दोनों तरफ 2-2 से भाग लगा लीजिए। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कट के m बचा, 2 ऊपर का 2 नीचे का कट के क्या बचा, m बचा। और ये 1 क्या हो गया, 4m हो गया। और ये 2 कैंसिल आउट होके 1 हो गया। स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि स्क्वायर का टर्म है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो m², देखिए होता क्या है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे ये टूटेगा। तो a² + b² माइनस में क्या आ गया, 2ab आ गया। क्लियर। तो a की जगह पे m है तो m का स्क्वायर हो गया, और b की जगह पे क्या है, 1/4m। तो 1/4m का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/16m² माइनस 2 × a की जगह पे m, b की जगह पे 1/4m बराबर में कितना आ गया, 1। तो m से m कैंसिल आउट, ये क्या हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, ये निगेटिव में है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो m² + 1/16m² बराबर में क्या होगा, 1:1/2। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो बी नंबर आपका ऑप्शन क्या है, सही, 1:1/2। यही आपका राइट आंसर है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग डील किए अच्छे से। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोला कि मान लीजिए कि x का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इस तरह से ये एक्सप्रेशन है। चलिए, ये एक्सप्रेशन है, थोड़ा मिट गया था। x का एक एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन में क्या है, हम पढ़ रहे हैं 597 × 10⁻22 + 735 × 10⁻20। तब बोला क्या कि x को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए 6.0435 × 10⁻m होना चाहिए। तब m का मान क्या होगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पे 10⁻22 है, और यहाँ पे 10⁻में क्या है, 20 है। तो ऐसा करते हैं कि इस पावर को भी क्या कर लेते हैं, 22 के बराबर कर लेते हैं। इस पावर को 20 को भी हम लोग क्या करेंगे, तो 22 के बराबर करने के लिए यहाँ पे 10⁻2 से गुना करेंगे। तो 10⁻2 से गुना करेंगे तो 10 में क्या करेंगे, 2 से भाग भी लगा देंगे। अब देखिए 10⁻2 और 20 और 2 दोनों जुट के क्या हो जाएगा, 22। तो 10⁻22 को कॉमन ले लीजिए, ले लिए कॉमन। तो यहाँ से 10⁻22 कॉमन हो गया, तो अंदर में क्या बचा, 597 प्लस। अब देखिए ये 10⁻22 कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचा 735/10⁻2। तो 10⁻2 100 होता है, तो 735 में 100 से भाग लगा देंगे तो ये नहीं हो जाएगा, 7.35 होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या आ गया, 7.35। ये जुट के आ गया 10⁻22 604.35, ये आ गया। ठीक है, और इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है x।
तो x की जगह पे रख देंगे तो 6.0435 इंटू 10 टू पावर m बराबर में 10 की पावर में 22 और ये क्या आ गया 604.35। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 6.0435 है और यहाँ पे क्या है 604.35 है। तो ऐसा करते हैं कि इधर भी हम क्या कर रहे हैं 10 के पावर में 2 से गुना किए तो 10 के पावर में 2 से भाग लगा लीजिए, भाग लगा लिए तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि 6.0435 इंटू 10 के पावर में m बराबर यहाँ से 10 पावर में 22 है और यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा 10 के पावर में 22। अब ये फिर 100 से भाग लगा देंगे तो 6.0435 आ गया, तो ये खत्म हो गया। तो 10 के पावर में m बराबर क्या आ गया 10 के पावर में 24। सर्ट्स इंडिसेज में पढ़ा चुके हैं कि जब दोनों बेस बराबर हो जाए तो दोनों पावर क्या हो जाएगा बराबर, तो m का मान कितना हो जाएगा 24। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दे रखा है कि 5 प्रेक्षणों का एक ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, किस तरह से दे रखा है x, x+2, x+4, x+6 और x+8। इसी का बोला माध्य कितना है 11। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है औसत, और औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत बराबर में क्या होता है कुल सम, कुल सम बटा में क्या होता है तो कुल प्रेक्षण, कुल प्रेक्षण। अब यहां से टोटल कुल सम नहीं कुल योगफल कर लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, कुल योगफल। यदि आपसे कहेगा कि योगफल निकालिए, कुल संख्याओं का योगफल निकालिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है औसत गुना में प्रेक्षण, औसत गुना प्रेक्षण। अब क्वेश्चन को पढ़िए कि 5 को ऑब्जर्वेशन दे रखा है जिसको प्रेक्षण बोलते हैं, उसका माध्य कितना है 11। तो ऐसा करते हैं कि सारे प्रेक्षणों को जोड़ लेते हैं, योगफल निकाल लेते हैं। तो योगफल यहाँ से लेंगे तो x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 और टोटल योगफल किसके बराबर होता है, तो औसत गुना कुल प्रेक्षण। तो औसत कितना दे रखा है 11 और कुल क्या को प्रेक्षण है 5 को, 11 × 5 = 55। अब इस सब को जोड़ लेंगे तो 5x प्लस में क्या हो गया 8 × 6 = 14, 4 × 18 = 2 20, यानी कि 55 में 20 घट गया, कितना आ गया 35। इसलिए x बराबर में यहाँ से कितना आ गया 7। x का मान यहाँ पे कितना आया 7। लेकिन क्वेश्चन में फिर आगे क्या बोला कि प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य निकाले। शुरू का जो 3 को प्रेक्षण है उसका माध्य निकालिए। तो शुरू में क्या है x, तो 7 ले लिए। अब यहाँ पे 7 रख देंगे तो 7 प्लस में 2 9 हो गया, और यहाँ पे रख देंगे तो 7 प्लस में 4 11 हो गया। क्या को प्रेक्षण का माध्य ले रहे हैं 3 को का, तो 3 से भाग लगाइए, ये कितना आ गया 27/3, ये कट के कितना आ गया 9। यानी कि प्रथम 3 प्रेक्षणों का यानी कि फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज आया वो कितना आया है 9। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। फिर आगे बात करते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके सीटेट में पूछा गया है, इसको अच्छे से समझिए, उतारिए। एक क्वेश्चन दे रखा है a का मान क्या होगा। हम बोल भी दे रहे हैं a का मान क्या होगा यदि क्यूब रूट 500 इंटू क्यूब रूट माइनस 3456 बराबर 40 गुना a, 40 गुना a। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जरूर नोट कर लीजिए। पूछा गया क्वेश्चन है -3, -12, -15 और -2।
चलिए अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बोला कि ए का मान क्या हुआ, तो ए का मान तो यहीं से निकलेगा, ये बराबर है इसके, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या दे रखा है ना कि क्यूब रूट 500 है और 500 का क्यूब रूट नहीं होता है, 500 का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता है, और -3456 का भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं ना कि दोनों तरफ क्यूब चढ़ा लेते हैं, क्यूब रूट को हटाने के लिए, क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब कर लीजिए। तो ये कितना आ गया, 500 गुना, निगेटिव है तो निगेटिव बाहर ले लीजिए, 3456 बराबर में इसका क्यूब लेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 पे कितना शून्य आएगा, 1 2 3, पावर 3 ले रहे हैं तो 3 शून्य आएगा, तो 3 शून्य गुना में क्या आ गया, ए की पावर में 3। तो यहाँ से 0 और 0 खत्म, ठीक है, 5 से काट लेंगे, 128 बार में खत्म हो गया, और ये 128 ये कितना बार में खत्म हो गया, 27 बार में। तो ए की पावर में 3 किसके बराबर आ गया, -27 आ गया ना। तो यहाँ से क्यूब हटेगा तो इस पर क्यूब रूट चढ़ेगा ना, क्यूब रूट चढ़ेगा, यानी कि ए का मान कितना आ गया, -3। कोई एक ऑप्शन होनी चाहिए, ए नंबर नोट कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन आपको करा रहे प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा है सीटेट में। एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन समझा देते हैं अच्छे से, एक भी क्वेश्चन कर लेंगे तो वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। समझिए, उसके एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि रवि ने, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, दो वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपया में खरीदा, प्रत्येक को 1500 रुपया में खरीदा। उसने एक को 6% के लाभ पर तथा दूसरे को 4% के हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि का प्रतिशत निकाले। चलिए इसका ऑप्शन हम नोट कर दे रहे हैं, जरूर लिखिए इसका ऑप्शन। 1% का लाभ, 1% की हानि, 2% का लाभ, 2% की हानि। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं ध्यान से। रवि ने 2 वस्तु खरीदा, अब दोनों वस्तु का अलग अलग दाम कितना है, 1500 रुपया। वो दोनों वस्तु खरीद के लाया, उसके बाद वो बेचना स्टार्ट किया। पहले वस्तु को बेचा 6% के लाभ पर, जबकि दूसरे वस्तु को बेचा 4% के हानि पे। हाँ, 4% के हानि पे। एक वस्तु को खरीद के लाया 1500 में, तो दूसरा वस्तु का भी कॉस्ट प्राइस क्या था, 1500 रुपया। यानी कि पहला वस्तु का कॉस्ट प्राइस और दूसरा वस्तु का कॉस्ट प्राइस, पहला का भी 1500 रुपया है और दूसरा का भी क्या है, 1500 रुपया। तो टोटल सीपी कितना हो गया, बोलिए, 3000 रुपया। यानी कि रवि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 3000 रुपया। 2 वस्तु पे टोटल इन्वेस्टमेंट रवि का कितना है, 3000 रुपया, क्योंकि दोनों वस्तु का दाम 1500 रुपया है। 2 वस्तु खरीद के लाया, दोनों वस्तु मिला के टोटल सीपी कितना आ गया, 3000 रुपया। उसके बाद बोला कि एक को बेचे हैं 6% के लाभ पे और दूसरे को बेचे हैं 4% के हानि पे। अब यहाँ पे SP1 लीजिए, पहले वस्तु के लिए SP1 ले लीजिए। तो इस कंडीशन में जब देखेंगे तो 1500 का, अब देखिए सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100%। सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100%। जब लाभ पे बेचेंगे तो लाभ में क्या हो जाएगा, जैसे 6% के लाभ में बेच रहे हैं तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 106%। मतलब ये हुआ कि 100 रुपया का सामान है,
सीपी में, और उसको 6 रुपया का लाभ रख के बेचेंगे तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा 106 रुपया। तो यहाँ पे एसपी आप पहले वस्तु का निकालना है तो 100% प्लस में 6% लाभ को जोड़ देंगे तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा 106%। कितना हो गया 106%। और दूसरे वस्तु को क्या किया, हानि पर बेचा, तो हानि में क्या करेंगे 4% का हानि है तो 100 में घट जाएगा, लाभ रहे तो 100 में जोड़ देंगे, हानि रहे तो 100 में घटा देंगे। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो 1500 का 100% माइनस 4% कितना हो जाएगा 96%। तो ये दे देगा आपका परसेंटेज से 2 शून्य खत्म, 1500 15 छक 90, 1590 हो गया। बराबर में यहाँ से जब देखेंगे तो परसेंटेज से 2 शून्य खत्म, यानी कि 15 चौक 60 घट जाएगा तो 1440 हो गया। दोनों जुट के टोटल एसपी कितना हो गया बोलिए 3030 हो गया, यानी कि टोटल एसपी कितना हो गया 3030। अब ये सोचिए कि रवि का टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना, पूंजी कितना लगा है 3000, दुकान में आया कितना 3030 रुपया, तो लाभ हुआ ना यहाँ पे कितना का लाभ हुआ बोलिए, तो लाभ हुआ 30 रुपया का। कितना का 30 रुपया का लाभ हुआ। तो यहाँ से जब लेंगे प्रतिशत लाभ बराबर में 30 का लाभ है कितना से, तो टोटल इन्वेस्टमेंट। लाभ या हानि जब भी निकालना हो तो किस पे, सीपी पे। जब भी आपको लाभ या हानि निकालना हो तो क्रय मूल्य पे निकलता है, एसपी पे नहीं, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 3000 है, गुना में 100, ये खत्म, यानी कि 1% का यहाँ पे क्या हुआ लाभ हुआ। अच्छा क्वेश्चन, 1% का क्या हुआ लाभ हुआ। 1-2 पॉइंट आप लोग हमेशा नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपको प्रतिशत लाभ या हानि निकालना हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, तो सीपी पे निकालेंगे, किस पे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा ले, समझ में आ ही गया होगा। एक क्वेश्चन है, सीटेट का ही क्वेश्चन है, m का मान होगा, m का मान होगा, कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, हम उसको लिख रहे हैं 2/9 के पावर में 3 इंटू 4/81 के पावर में -6 बराबर है 2/9 बटा में क्या है 2/9 और पावर में है 2m माइनस म्यू1। तब आपसे बोला m का मान क्या है, ठीक है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं -4 -5 -6 -8। इसमें कुछ नहीं है, m का मान निकालना है। सर्च इंडिसेस का ये सब क्या है, प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है, कौन से चैप्टर्स का, तो सर्च इंडिसेस के। बस पावर का खेला बेला है। 2/9 को रहने दीजिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। पावर 3 है, 4 को लिख लीजिए 2 के पावर में 2 और 81 को लिख लीजिए 9 के पावर में 2। 2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 को बाहर निकालेंगे 2 गुना -6, 2 गुना -6 का मतलब क्या हो जाएगा -12। 2 गुना -6 का मतलब क्या हो जाएगा -12। इधर से क्या आ गया 2 के पावर में 2/9 और पावर में क्या है 2m माइनस म्यू1। यहाँ से दोनों बेस बराबर हो गया तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो 2/9 कॉमन बेस हो गया, कॉमन बेस, और -12 में 3 घटेगा, क्या मिलेगा -9 मिलेगा ना, -9 और बराबर में क्या आ गया 2/9 के पावर में 2m माइनस 1। फिर दोनों बेस बराबर हो गया, ये क्या है बेस है, इसको क्या बोलते हैं बेस है। तो दोनों बेस बराबर तो दोनों पावर क्या हो जाएगा बराबर, तो दोनों ये वाला पावर और ये वाला पावर भी क्या हो जाएगा बराबर में चला जाएगा। तो -9 बराबर में 2m माइनस में 1, तो 2m बराबर में क्या आ गया -8, इसलिए m का मान कितना है -4 है। m का मान कितना है बुआ -4, m का मान कितना आ गया -4। नोट कीजिए इसको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं मेंसुरेशन का, एक क्वेश्चन करवा रहे हैं किसका, मेंसुरेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन दे रखा है मेंसुरेशन का, तार के
तार के दो टुकड़े हैं, तार के दो टुकड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर है। 5024 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से एक वृत्त बनाया जाता है। एक वृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? चलिए ऑप्शन जरूर नोट कीजिए। 4:π, दूसरा ऑप्शन है π:8, तीसरा ऑप्शन है 8:π, चौथा ऑप्शन है π:4। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में क्या बोला? तार के दो टुकड़ा है, अब प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर, यानी कि दो टुकड़ा है। एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है। इसकी लंबाई क्या है? 5024, और इसकी भी लंबाई कितना है? 5024। दोनों की लंबाई क्या है? सेम है। एक को क्या किया? मोर के वर्ग बना दिया। एक को गोल रिंग बना दिया, वृत्त बना दिया। वृत्त होगा तो सर्किल का सेंटर होगा और उसका क्या होगा? रेडियस भी होगा। यही सर्किल का क्या है? सेंटर है। और ये वर्ग बना तो वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं, यदि इसी वर्ग को खोल दें तो इस लंबाई के बराबर हो जाएगा। यदि इसी स्क्वायर को खोल दें, चारों भुजा को खोल दें तो इस लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो चारों भुजा खुलेगा तो क्या खुलेगा? परिमाप खुलेगा, यानी कि फोड़े बराबर में कितना आ जाएगा? 5024। तो ए का मान जब लेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए। 12 चौक 48, ठीक है, और 2 आ गया तो 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 1256 आ गया। अब ये बताइए कि इसी वृत्त को खोल देंगे तो ये लंबाई के बराबर नहीं हो जाएगा। इसी वृत्त को खोल देंगे तो ये लंबाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये लंबाई ही वृत्त है। तो वृत्त का जो टोटल परिमाप होगा, सरकमफ्रेंस, वो क्या हो जाएगा? 2πr बराबर में 5024। तो r का मान यहाँ से ले लीजिए, 5024 बटा कितना आ गया? 2π। ठीक है। अब इसका एरिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि 1256 का स्क्वायर। ठीक है, अनुपात। अब वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? πr²। पाई ले लेंगे और r की जगह पे क्या ले लेंगे? 5024 बटा 2π का होल स्क्वायर। अब इसी को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो 1256 है, इसको रहने दीजिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये क्या आ जाएगा? पाई इंटू 5024 का होल स्क्वायर बटा में क्या आ गया? 4πr²। ये पाई से पाई खत्म हो गया। ठीक है। अब देखिए इसको 5024 को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4 चौक 16 गुना 1256 का स्क्वायर। 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 16 हो जाएगा। ये खत्म। आप इधर क्या कीजिए, इसको काट लीजिए। 4 चौक 16, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? π/4। कितना हो जाएगा? π/4, यानी कि π/4 का यहाँ पे क्या है? तो एरिया का रेशियो है, नीचे है, सॉरी। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? डी नंबर, π/4। कौन सा ऑप्शन है? π/4। एक अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। यदि एक
समबाहुभुज, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या क्या होगी? ऑप्शन लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 6 को भुजा, दूसरा ऑप्शन है 8, 7 और 5। एक फॉर्मूला ही होता है समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 180 डिग्री बटा में n, जहाँ पे n क्या है तो भुजाओं की संख्या है। समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या है और प्रत्येक एंगल कितना दे रखा है 108 डिग्री। तो यहाँ से जब लेंगे तो 2n-4 ये काट लीजिए, ये 1.5 डिग्री बार में कट जाएगा, ठीक है। बटा में n बराबर क्या आ गया 1.5 डिग्री, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2n-4 बराबर में 1.5 डिग्री इंटू n, ये घट जाएगा तो 0.5n बराबर में कितना हो जाएगा 4, n बराबर में 4 बाय कितना हो जाएगा 0.5, कट के कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, कितना आ गया 8। यही आपका क्या है फाइनली आंसर। ये एक प्रकार का फॉर्मूला है। समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का माप जब लेना होगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे 2n-4 इंटू 180 डिग्री बटा में क्या आ गया n आ गया। और यही किसके बराबर है 108 डिग्री के बराबर है। तो 180 से 108 डिग्री कट गया 1.5 डिग्री, और यहाँ पे क्या किया n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 1.5 डिग्री इंटू n, ये घट जाएगा 0.5, n बराबर में कितना आ जाएगा 4, n बराबर में क्या आ गया 4/0.5, कट के कितना आ गया 8 आ गया। तो चलिए इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। हाँ, बीच में वीडियो नहीं बना पा रहे थे, चलिए ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं है। अब बैक टू बैक आपको अभी सीटेट का, अभी 2-4 दिन सीटेट को देख लेते हैं। उसके बाद आपके लिए अभी सीजीएल मेंस प्री का रिजल्ट दिया है, सीजीएल मेंस के लिए भी वीडियो बना के डालेंगे और रेलवे के लिए भी दो तरह का वीडियो आएगा, सीजीएल मेंस के लिए भी वीडियो और रेलवे के लिए भी वीडियो। चलिए तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।